हेलो गाइज, नमस्कार साथी। आप सभी को आज की क्लास में जो बताने वाले हैं क्लास 10th का बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन यानी पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आप लोगों को बीच बताने वाले हैं। तो ध्यान देंगे, हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें और कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। और ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें और साथ ही साथ आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ आप लोग जितने भी भाई है, बंधु है, दोस्त है, सारे दोस्त के पास भी शेयर करते रहें। तो चलिए आप लोग को बीच बताते हैं बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले आप लोग को बीच जो क्वेश्चन पढ़ने की क्वेश्चन पढ़ने की चेष्टा रखिएगा। तो ध्यान देंगे, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो बताइएगा, कवक और एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है। तो क्योंकि ध्यान दीजिएगा, आंसर जो है क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है। क्योंकि ये क्या है? सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? भोजन अवशोषित करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं, इसीलिए मतलब प्रकाश संश्लेषण में यानी प्रक्रिया नहीं हो पाती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपका कि पोषण के लिए दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेसियम किस प्रकार के जंतु हैं। पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेसियम किस प्रकार के जंतु है। तो ध्यान दीजिएगा कि पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेसियम परजीवी पोषण जीव है। क्या है? परजीवी यानी परजीवी पोषण जीव है। क्या है? ध्यान दीजिएगा, बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे साथ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, पोषण के दृष्टिकोण से अमीबा तथा पैरामेसियम परजीवी पोषण जीव है। क्या है? ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। तो बताइएगा कि मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से मनुष्य भागों में बांटा होता है। यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, तो बताइए मनुष्य का आहारनाल कौन कौन से मुख्य भागों में बांटा होता है। ठीक है, तो मनुष्य का आहारनाल जो है आंसर में लिखिएगा, मनुष्य का आहारनाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में बटा होता है। किस किस में बटा हुआ है? अमाशय यानी आहारनाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत में बटा होता है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है आपको कि ग्रसनी में स्थित दो यानी छिद्र के नाम लिखे। यानी ग्रसनी में दो छिद्र का नाम लिखे। ठीक है, तो कौन कौन से है बताइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोग को बोलना होगा कि ग्रासनी में स्थित दो छिद्रों के नाम ये हैं, निगल द्वार और कंठ द्वार। क्या है? निगल द्वार और कंठ द्वार। इसी में आपको कह दिया जाए कि दो छिद्र, ग्रास नली में दो छिद्र के नाम बताइए। तो कौन कौन है? निगल द्वार, कंठ द्वार। क्या है? निगल द्वार और कंठ द्वार है। ठीक है, तो बताइएगा अगला नंबर क्वेश्चन जो है कि मनुष्य में पाचन आहारनाल के किस भाग से शुरू होता है। यानी मनुष्य में पाचन आहारनाल के किस भाग से शुरू होता है। तो आंसर में लिखिएगा कि मनुष्य में पाचन आहारनाल मुंह से शुरू होता है। किससे होता है? मुंह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। कहाँ से? मुंह से शुरू होता है। ठीक है, कहाँ से होता है शुरू? मुंह से शुरू होता है। चलिए अगला पॉइंट है आपका क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा कि मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य के आहारनाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। तो कितना होता है बताइएगा। तो उत्तर में लिखिएगा, मनुष्य के आहारनाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। मनुष्य के आहारनाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है ना।
तो उम्मीद करते हैं कि मेरे प्यारे दोस्त और भाई बंधु ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहें। और आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। इससे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही।